सीपैक के तहत शुरू किया गया दूसरा पन बिजली का बड़ा मंसूबा भी तकमील के करीब है और उसने एक और अहम संग मील अबूर किया है, जिसमें हेड रेस टनल को मुकम्मल कर लिया गया है। 23 किलोमीटर तवील ये टनल पानी को डैम से टरबाइंस तक पहुंचाते हैं। इस अहम मंसूबे का नाम सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इससे 884 मेगावाट बिजली हासिल होगी। ये बिजली कितने लाख घरों के लिए काफ़ी होगी और सालाना कितने अरब यूनिट्स इससे हासिल किए जा सकेंगे, वो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज की दूसरी अहम खबर है कि कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 240 बसें जो हैं कराची के मुख्तलिफ 7 रूट्स के ऊपर शुरू की गई हैं। इन बसेस का किराया क्या होगा और बाकी मामलात क्या हैं, उन्हें आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सीपैक के तहत अब तक 2 पन बिजली मंसूबों के ऊपर काम जारी और सारी है। पहला तो है करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 720 मेगावाट का है। उसके 2 टरबाइंस ने प्रॉपर प्रोडक्शन देना शुरू कर दी है। बकिया 2 भी इस महीने के एंड तक फंक्शनल हो जाएंगी और अगले महीने किसी भी वक्त फुल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा मंसूबा ये था सुक्की किनारी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, दरियाए कुनहार के ऊपर नारान वैली के अंदर। 884 मेगावाट बिजली का ये मंसूबा है। 4 टरबाइंस है इसके अंदर भी। तो उसके लिए जो बड़ी टनल बनाई जाती है, पानी को डैम साइड से लाकर और जहां पर पावर हाउस में टरबाइंस के ऊपर छोड़ा जाता है ताकि बिजली पैदा हो, वो टनल बड़ी अहम होती है। इस टनल की जो टोटल लेंथ थी वो 23.2 किलोमीटर थी। उसको चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से मुकम्मल कर लिया है। अब उसके अंदर कंक्रीट की जो एक लेयर लगाई जाती है वो लगाई जा रही है। और इस टनल की तामीर मुकम्मल होना किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत आम होता है। क्यों? अगर ये टनल नामुकम्मल हो तो पानी की तरसील नहीं होगी और वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। दूसरा, इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती। क्यों? ये पहाड़ों के नीचे रकबा होता है जिसके अंदर आप टनल बोर करते हैं, टनल बोरिंग मशीन्स के जरिए। तो कुछ पता नहीं होता कि ऊपर से जो आपने स्कैन्स किए हैं वो नीचे जाकर किस हद तक ठीक साबित होंगे। वहाँ कच्ची मिट्टी तो नहीं मिल जाएगी एकदम, बहुत ज़्यादा संगलाख पहाड़ तो नहीं आ जाएंगे। इस तरह के कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इस मंसूबे से जो बिजली हासिल होगी, अगर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करें तो 3.2 अरब यूनिट्स सालाना सस्ती बिजली पाकिस्तान को हासिल होगी। और ये बिजली पाकिस्तान के 13 लाख घरानों के लिए काफ़ी होगी। अब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान 4000 नौकरियां जनरेट हुई हैं। 1 अरब 96 करोड़ डॉलर्स की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हो रहा है। और इसके अंदर जो 4 टरबाइंस हैं उनमें से पहली टरबाइन जो है वो नस्ब भी कर दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। 406 टन वजनी ये पहली टरबाइन जो 221 मेगावाट की है वो नस्ब कर दी गई है। इसकी अगर झील की बात करें, जो डैम इसका छोटा सा होगा, वो 3.1 किलोमीटर तवील ये झील बनेगी और उसके अंदर 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद रहा करेगा। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चाइना की कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से बना रही है। 30 साल तक वो इसे चलाएगी, मुनाफा कमाएगी और 30 साल के बाद इसे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 1 रुपये के एवज दे दिया जाएगा। अब इसके साथ 2 और मंसूबे पीटीआई ने भी साइन किए हैं। एक था आज़ाद पतन जो 700 मेगावाट का है, दूसरा है कोहाला जो 1120 मेगावाट, यानी टोटल 1820 मेगावाट के 2 मंसूबे साइन किए थे पीटीआई ने, लेकिन उनके ऊपर अभी तक फिजिकल वर्क शुरू नहीं हो सका। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। तो वो है कराची शहर, जिसका ट्रांसपोर्ट निज़ाम कुर्रा अर्ज के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल किया जाए तो हम स्टैंड आउट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने कई साल नारे लगाने के बाद अब एक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया है। 240 बसें टोटल चलेंगी कराची के अंदर, लेकिन उसमें से पहले 30 बसें शुरू कर दी गई हैं। अब ये 7 रूट्स डेजिग्नेट किए गए हैं। पहले रूट के ऊपर ये शुरू हुई हैं। तो होगा क्या, ये शहर के अंदर रूटीन के जो रूट्स होते हैं उनके ऊपर बसें चलेंगी। जो बीआरटी के मंसूबे हैं ग्रीन या ऑरेंज, उसकी बसें इसके अलावा हैं।
तो अब ये बसेस जो हैं इनके अंदर जो किराया तय किया गया है 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का किराया तय किया गया है और एक रूट तकरीबन 30 किलोमीटर का होगा। 25 रुपये वाली बात मुझे तो समझ नहीं आई, या 30 करते या 20 करते। अब ये जो 5 रुपये के कॉइन वाला फर्क डाला है उससे लोग बहुत तंग होंगे, लेकिन दिहाड़ी लगाने वाले फायदा उठाएंगे। क्यों? जो कंडक्टर्स वगैरह होंगे वो 30 रुपये पूरे लेंगे, 5 रुपये ना देने का बहाना करेंगे, और जब एट द एंड ऑफ द डे जब हिसाब दिया करेंगे तो जो 5-5 रुपये अगर 100 लोगों से भी इकट्ठे किए तो उनका 500 रुपया बन जाया करेगा। दिहाड़ी उनकी बनेगी, आवाम को फिर टीका लगेगा। पहला फेज है 30 बसों का। अगले फेज में मजीद बसें, ये एक चीज़ अच्छी की गई है कि हाइब्रिड बसें मंगवाई गई हैं। डीजल हाइब्रिड, वो बसें जो डीजल और बैटरी दोनों पर चलती हैं। डीजल के जरिए स्टार्ट होती हैं, थोड़ा चलती हैं तो बैटरी चार्ज होती है और फिर थोड़ी देर बाद बैटरी पे चलने लग पड़ती हैं, तो उससे डीजल का खर्चा जो है वो आधा हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि लाहौर मेट्रो की नई बसें बुजदार दौर में खरीदी गई। उसमें एक हमाकत की गई कि लाहौर जो रेड लाइन है मेट्रो बस, उसके लिए हाइब्रिड बसें खरीदी जानी चाहिए थी। क्यों? इस वक्त बहुत ज़्यादा सवारियां होने के बावजूद जो रेड लाइन है लाहौर की मेट्रो बस वो नुकसान में है। क्यों? डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो बसें इन्होंने 2020-21 में खरीदी वो हाइब्रिड खरीदती पंजाब हुकूमत, तो फ्यूल की कॉस्ट भी कम होती और वो इदारा जो है वो मुनाफे में होता। इनकी ये बात अच्छी है कि इन्होंने हाइगर कंपनी की चाइना से बसें मंगवाई हैं। तो वैसे अगर हम पूरे कराची शहर की बात करें तो ये 140-240 बसें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्यों? 10,000 बसें चाहिए अगर कराची को अपने अच्छी साफ सुथरी ट्रांसपोर्ट देनी है। तो मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत सिंध इस सारे काम खुद क्यों कर रही है। 4 अरब रुपया इस मंसूबे के लिए बजट में रखा है। अगर इसी 4 अरब को ये प्राइवेट सेक्टर को देते, लोनिंग करते और उनको कहते अपनी बसेस लेके आए, तो यकीन कीजिए वो बसेस भी हाइब्रिड लाते, वो सिस्टम भी अच्छा बनाते और देर पर चलाते। इस तरह की कई अटेम्प्ट्स सरकारी सतह पर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हमने देखी, बाद में देखी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखी, नाकाम क्यों हुई कि हुकूमतें हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती, कमीशन बना सकती हैं और कम कर सकती हैं, ये काम प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। तो हमें चाहिए, हुकूमत सिंध को चाहिए कि अभी वक्त है, जो अरबों रुपया लगाया है, तख्तियाँ अपनी लगा ली हैं, बिलावल भुट्टो को अपने लॉन्च की, इफ्तिताह करा ली है, लेकिन इसको प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से शुरू करें। अब यकीन कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर इनको मेंटेन अच्छा करेगा, इनकी मेंटेनेंस के मसाइल नहीं होंगे, इनके रूट्स, इनकी टाइमिंग, इनकी सफाई, हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करेगा और ये एक सफ़ेद हाथी बंद होने की बजाय आपको लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और आवाम को भी इसका रिलीफ फील होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सजेशन सिंध सरकार सुनेगी और इस पर अमल भी करेगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।